हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक आधार क्लासेज यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं वो है रैंक निकालना किसी भी वर्ड का। अब रैंक का मतलब क्या होता है पहले इसको समझेंगे। क्लियर है? तो पहला सवाल आपके सामने ये है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड टफ, यानी टफ के लेटर को उठा के हम टोटल कितना वर्ड बना सकते हैं। तो आपको पता है कि पाँच लेटर हैं और 5 स्पेस हैं आपके पास, यानी जगह है। तो 5 लोगों को 5 प्लेसेस पे बैठाना आपको पता है कितने तरीके से बैठा सकते हो, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 120, यानी इस लेटर को उठा के हम टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं, टफ वर्ड के लेटर को उठा के कितने वर्ड बना सकते हैं 120। अब प्यारे बच्चों, ये जो 120 वर्ड आया है, क्लियर है, 120 वर्ड को अगर एज अ डिक्शनरी हम लोग रखते हैं, एज अ डिक्शनरी जैसे डिक्शनरी में रखा जाता है, क्लियर है, उसी हिसाब से अगर हम लोग रखते हैं तो ये जो टफ वर्ड होगा वो किस पोजीशन पे आया होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि बेसिकली पहले जी से स्टार्ट होने वाले शब्द आएंगे, फिर एच से स्टार्ट होने वाले, फिर यू से, फिर टी से आपके स्टार्ट होने वाले शब्द आ जाएंगे। क्लियर है? तो बेसिकली हमें देखना है कि टफ वर्ड किस पोजीशन पे आया होगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो 120 वर्ड आपके बन रहे हैं, क्लियर है, उस वर्ड में अगर एज अ डिक्शनरी हम लोग अरेंज करते हैं तो ये टफ वर्ड किस पोजीशन पे आया होगा, यही हमारा सवाल है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंक। तो आओ यहाँ पे रैंक कैलकुलेट करना हम लोग सीखते हैं, किसका, टफ वर्ड का। आओ, बहुत मजेदार चीज़ है ये, देखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगर इसको पहले करना क्या है बच्चे कि इसको एज अ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अरेंज कर लेना है। तो पहले कौन आएगा बता दो मुझे, जी, फिर कौन आएगा एच, फिर कौन आएगा ओ, फिर कौन आएगा टी, फिर कौन आएगा यू। क्लियर है? तो पहले आपको दिखेगा क्या कि पहले जी से स्टार्ट होने वाले शब्द आएंगे, जी से। तो जी से स्टार्ट होने वाले शब्द 1 2 3 4 प्लेसेस आएंगे यहाँ पे। और 4 प्लेसेस पे क्या इन चारों को कितने तरीके से बैठा सकते हो, 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? फिर आपका एच से स्टार्ट होने वाला शब्द आएगा, 1 2 3 4 वर्ड आएंगे। तो ये भी, इसको भी कितने तरीके से बैठा सकते हो, 4 फैक्टोरियल। जो बाकी बचे हुए 4 वर्ड हैं, 4 लेटर हैं सॉरी, उनको कितने तरीके से बैठा सकते हो, 4 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा ओ से। तो ओ से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड आएंगे आपके, टोटल कितने लेटर आएंगे, 4 स्पेस बचेगा। और 4 स्पेस पे अरेंज कर सकते हो कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल। उसके बाद आएगा आपका टी से स्टार्ट होने वाला। तो टी से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड आएगा, क्लियर है, यहाँ पे जस्ट हम लोग रुक जाएंगे। अब ऐसा इसलिए रुक जाएंगे प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ पे हमें टी के बाद चाहिए क्या, ओ यू जी और एच। क्लियर है? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो, टी पे जैसे ही रुकोगे, लेकिन टी के आगे आने वाले जो वर्ड होंगे आपके, सॉरी लेटर्स होंगे, वो क्या होंगे ध्यान समझना। टी के बाद जस्ट जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे आपके, जी से स्टार्ट होने वाले लेटर आएंगे। क्लियर है? तो जी से स्टार्ट होने वाले कितने लेटर होंगे, जो टी से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद जी, उसके आगे कितने लेटर्स होंगे। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इसके आगे कितने लेटर बच रहे हैं, 3। तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब टी के बाद जी आया, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? टी आ गया, एच आ गया। प्यारे बच्चों टी एच के बाद कौन सा स्टार्ट होगा, ओ आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे तुरंत। क्लियर है? रुक जाएंगे वहां पे। तो यहां पे देखो कि उसके बाद ओ के बाद हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या भाई, यू। लेकिन यू के पहले आएगा कौन, जी। क्लियर है? यू के पहले कौन आएगा, जी। बोलो, तो जी आएगा, जी से स्टार्ट होने वाले शब्द कितने आ जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? उसके बाद टी ओ, उसके बाद कौन, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, तो इसके कितने आ जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? उसके बाद देखना भाई ध्यान से, टी ओ, उसके बाद एच के बाद जस्ट हमें क्या मिल जाएगा, यू। उसके बाद क्या, जी एच एच टी आ जाएगा आपका, जी एच एच टी आ जाएगा। और आपका इसको भी एक काउंट करेंगे। एक बार दोबारा सुने इसको ध्यान से। करना क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको पहले एज अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेना है। आपने अरेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद देखो करना क्या है, पहला जो वर्ड स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे। तो यहाँ पे जो 4 स्पेस बच रहे हैं, बाकियों को 4 फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है। फिर एच से स्टार्ट होने वाले लेटर्स आएंगे वर्ड, तो बाकी बच रहे हैं कितने, 4 वर्ड, तो 4 को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे। उसके बाद ओ बच रहा है, ओ से स्टार्ट होने वाले कितने शब्द आएंगे, 4 फैक्टोरियल। उसके बाद टी पे जैसे हम लोग आएंगे वहां पे रुक जाएंगे टी पे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्यारे बच्चों हमें टी से ही तो स्टार्ट होने वाले वर्ड चाहिए। क्लियर है? टफ हमें चाहिए, लेकिन टफ डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि टी से स्टार्ट
तो हो चुका है। अब यहीं पे हम जाएंगे रुक, क्योंकि हमें टी वाले ही शब्द चाहिए। क्लियर है? टी वाले शब्द में भी कौन सा वर्ड चाहिए भाई? टफ। अब देखना ध्यान से, जब टी से स्टार्ट हुआ होगा, क्लियर है, तो उसके बाद फिर जी से स्टार्ट हुआ होगा, तो जी से स्टार्ट होने वाले कितने शब्द आएंगे, वर्ड्स आए होंगे प्यारे बच्चों? 3 स्पेस बच रहा है, इनमें तीनों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। उसके बाद, उसके जस्ट बाद आप देखो तो टी के बाद कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? एच। क्लियर है? लेकिन हमें चाहिए क्या? ओ, तो पहले एच से स्टार्ट होने वाले आएंगे 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब उसके बाद प्यारे बच्चों टी ओ, हाँ एच के बाद डायरेक्टली क्या मिल जाएगा आपको? ओ, तो ओ पे तुरंत जाएंगे रुक, क्योंकि हमें टी ओ चाहिए। क्लियर है? उसके बाद टी ओ के बाद प्यारे बच्चों स्टार्ट हो जाएगा जी से देने वाले शब्द। क्लियर है? तो यहाँ पे जी को रखोगे तो 2 बच रहे हैं, 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे। उसके बाद टी ओ के बाद कौन आएगा? एच आएगा। क्लियर है? उसको 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे, बाकी जो बच रहे हैं 2 प्लेसेस। उसके बाद टी ओ यू जी एच डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, कि टी ओ यू पहले ही मिल चुका था, और जी एच एज इट इज मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये अगर आप टोटल कैलकुलेशन का सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा रैंक ऑफ दैट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे जल्दी से फटाफट कैलकुलेट करो, तो ये कितना आ चुका है? 24, 48, 72, 72, ये कितना हो जाएगा? 6, 6, 6, 12, 12, 2, 14 यानी 14, 16 और एक 17। प्यारे बच्चों अगर इस टोटल को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 89। क्लियर है? तो टफ वर्ड से टोटल लेटर कितने बनेंगे? 120, और 120 को अगर एज ए डिक्शनरी आप अरेंज करते हो तो 89वें टर्म, जो 89वां आपका वर्ड आएगा वो कौन सा वर्ड होगा? टफ। क्लियर है? कौन सा वर्ड होगा? टफ। आई बात समझ में? तो इसको नोट करो प्यारे बच्चों, उसके बाद इस पे और अच्छे प्रॉब्लम मैं आपको करवाता हूं। ठीक है? इरेज करें इसको, आओ। तो पहला काम अपना यही होगा कि उसको एज अ अल्फ़ाबेटिकली लिख लेंगे, और उसके बाद टोटल वर्ड निकाल लेंगे। ठीक है? और उसके बाद देखेंगे कि वो किस पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है? आओ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरा सवाल ये है आपसे कि फाइंड रैंक ऑफ वर्ड मदर वर्ड का निकालना है। सेकंड, ये भी जस्ट पूछा गया है जल्दी जेईई मेन में, कुबेर वर्ड का निकालना है। कुबेर वर्ड का रैंक निकालना है। और ये दोनों निकालने के बाद अभी देखो मैं ऐसे वर्ड उठा रहा हूं जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों जैसे हम लोग कुबेर की बात कर लेते हैं। ठीक है? कुबेर में सिखाऊंगा, मदर का आप निकालोगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे जिसमें वर्ड रिपीट हो रहे हैं। इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो आओ यहाँ पे समझते हैं। देखो ध्यान से, कुबेर को अगर हमें रैंक निकालना है कुबेर का, तो पहले कौन आएगा भाई? बी। क्लियर है? पहले इसको अरेंज कर लो अल्फाबेटिकली। तो पहले कौन आएगा? बी। उसके बाद कौन आएगा? ई। उसके बाद कौन आएगा? ई। उसके बाद कौन आएगा? के। उसके बाद आएगा आर। उसके बाद क्या आएगा? यू। क्लियर है? यही आएगा, बोलो। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जब एज ए डिक्शनरी आप अरेंज करोगे तो पहले स्टार्ट होने वाले शब्द किससे आएंगे? बी से। बी के बाद बच कितने स्पेस रहे? 4, 1, 2, 3, 4। तो इन चारों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल। फिर स्टार्ट होगा किससे? ई से। 1, 2, 3, 4। तो इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल। उसके बाद जैसे ही के से स्टार्ट होने वाले शब्द मिलेंगे तुरंत वहां पे जाएंगे रुक। क्लियर? क्योंकि के हमें चाहिए, क्योंकि के से स्टार्ट होने वाले कुबेर का हमें क्या निकालना? रैंक। के बाद क्या बी आना स्टार्ट हो जाएगा? बी। इससे बनेंगे कितने शब्द? 3 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद मिलेगा क्या? ई से कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। बोलो। उसके बाद क्या मिलेगा? आर। क्या मिलेगा? आर। क्लियर है? उससे मिलेंगे कितने वर्ड? 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? अब देखो के आर मिल चुका, उसके बाद क्या मिलेगा आपको? यू। क्लियर है? यहां पे लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों। तो के, उसके बाद मिलेगा यू ही हमें चाहिए था। क्लियर है? उसके बाद प्यारे बच्चों हमें मिलेगा क्या? बी एच टी हमें मिल जाएगा, हमें चाहिए भी। उसके बाद क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा, वो भी हमें चाहिए। क्लियर है? और उसके बाद आर मिल जाएगा, वो भी हमें चाहिए। तो क्लियर है? टोटल जो आपका रैंक आएगा, इन सबका सम कैलकुलेट कर लोगे तो आपका रैंक आ जाएगा किसका? कुबेर का। बहुत आसान है। ठीक है? तो ऐसे मदर का निकालना है तो मदर का पहले अल्फाबेटिकली अरेंज करो, और उसके बाद फटाफट कितने वर्ड मिल रहे हैं। क्लियर है? उसके पहले से बनने वाले जैसे जो वर्ड मिले उसको उस पर रुकते चले जाओ, आपको रैंक मिल जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अभी तक हम लोग बात कर रहे थे किसका? जिसमें लेटर का
रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, जिसमें लेटर अगर रिपीट कर जाता है। ये लगातार जेईई में पूछा जा रहा है, अगर आप इसको कर लेते हो, क्लियर है, तो आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अगर लेटर रिपीट करते हैं तो फिर कैसे उसका रैंक निकालते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों।